जी हाँ, स्वागत है आपका। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 132। शक्ति के विकास की विधियाँ कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से शक्ति का विकास किया जा सकता है? तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के माध्यम से शक्ति का विकास किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 133। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति ना हो तो यह संकुचन विधि कहलाती है। क्या कहलाएगी? आइसोमेट्रिक संकुचन। प्रश्न नंबर 134। एक पेशी संकुचित होती है यानी सिकुड़ती है, लेकिन कोई संचलन गति नहीं होता, इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इस स्थिति को कहते हैं समदूरिक या आइसोमेट्रिक संकुचन। प्रश्न नंबर 135। दीवार पर धक्का मारना 21 प्रकार के संकुचन का उदाहरण है? सही उत्तर आइसोमेट्रिक संकुचन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 136। योग का पितामह किसे कहते हैं? सही उत्तर महर्षि पतंजलि। प्रश्न नंबर 137। पतंजलि का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म गोनार्ड गोर्निया में हुआ था और ये काशी में नागकूप पर बस गए थे और ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 138। भारतीय साहित्य में लिखे 3 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? पहला है योग सूत्र और दूसरा है अष्टाध्यायी प्रभास और तीसरा है आयुर्वेद पर ग्रंथ। प्रश्न नंबर 139। अहिंसा एक भाग है किसका? यम का एक भाग है अहिंसा। प्रश्न नंबर 140। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 140। योग के कितने अंग हैं? तो योग के कुल 8 अंग हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार और 6वां धारणा और 7वां ध्यान और 8वां समाधि। प्रश्न नंबर 141। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम कितने होते हैं? तो यम 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। प्रश्न नंबर 142। नियम कितने होते हैं? तो नियम 5 होते हैं। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्राणिधान। प्रश्न नंबर 143। राजयोग अर्थात अष्टांग योग के प्रणेता कौन थे? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि राजयोग अर्थात अष्टांग योग के प्रणेता हैं। प्रश्न नंबर 144। महर्षि पतंजलि ने किस पुस्तक को उच्च आध्यात्मिक उन्नति के लिए राजयोग को 8 भागों में बांटा? सही उत्तर योग सूत्र। प्रश्न नंबर 145। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 हैं ये किस प्रकार के बहिरंग हैं? ये है साधन बहिरंग, यानी साधन बहिरंग 5 हैं, जबकि साधन अंतरंग जो है 3 है। साधन अंतरंग के अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि शामिल है। 147। योगा कर्माशु कौशलम, ये परिभाषा किसने दिया या किसकी दी है? तो ये भगवत गीता की देन है। प्रश्न नंबर 148। किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योगा करने वालों के लिए है? तो सात्विक भोजन। तो ये था शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।